बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ तलबा, मुआशरती लिहाज से, हुकूमत के लिहाज से इस्लाम के बुनियादी असूल, इस सिलसिले में हमने एक असूल के बारे में बात की थी, वो था इक़्तिदार आला। अब हम जो मज़ीद असूल हैं उनके बारे में बात करेंगे, लेकिन इक़्तिदार आला के हवाले से हम थोड़ी सी बात मज़ीद कर लेते हैं कि इस्लामी मुआशरे में इक़्तिदार आला का जो तस्वर है, हाकिमियत आला का तस्वर है कि सारे मामलात अल्लाह के हैं और अल्लाह ताला ने बाकायदा तौर पर इस्लामाइजेशन के लिए, तर्ज़ हुक्मरानी के लिए अल्लाह ताला ने किताब नाज़िल की है। ये हमारे लिए दस्तूर का दर्जा रखती है और ये कितनी खुशकिस्मती की बात है कि सारी दुनिया सर जोड़कर आइन बनाती है, सारी दुनिया कानून साजी करती रहती है, सारी दुनिया कानून बनाने के बाद कहती है इसमें तो सुकम है, इसमें तो फ़र्क है। सारी दुनिया कानून पे कानून बनाती रहती है और उसमें अमेंडमेंट करती रहती है, जिसके नतीजे में कोई ना कोई इशू खड़ा हो जाता है और उसको दोबारा गौर से देखा जाता है। तो हमारे लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है कि हमारे माबैन कुरान मजीद मौजूद है और वो हमारा दस्तूर है। अगर हम उसको ले लेते हैं तो हमें किसी और दस्तूर की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि ऐसी क्वालिटी की एडमिनिस्ट्रेशन हो सकती है, मैनेजमेंट हो सकती है, सुपरविज़न हो सकती है कि सारे मामलात हमारे हल हो जाए। मसला ये है कि जो मामला ख़राब होता है ना, बीग मुस्लिम, ये मेरी बात नोट कर लें, जो फसाद पैदा होता है ना, वो हमारे अपनी नालायकी की वजह से, डिसऑनेस्टी की वजह से पैदा होता है। जबकि दीन हमारे कामों को संवारने पे लगा हुआ है और कहता है कि तुम इससे फ़ायदा उठा लो। और ये ऐसी इन्वेस्टमेंट है कुरान मजीद की आयात का नाफज होना कि इससे बड़े ही ज़्यादा मुफीद और खुशगवार असरात मरतब होते हैं। हदीस में आता है, एक रूल कुरान मजीद का, एक रूल इस्लाम का, एक रूल जो दीन ने हमें सिखाया है, मुल्क में नाफज कर दिया जाए ना, एक हद नाफज कर दी जाए ना, वो 40 रोज़ की मुसलसल बारिश से बेहतर है। आपको अजीज़ तलबा इस चीज़ का शायद एहसास ना हो कि ये बारिश का क्यों कहा गया है। अरब कंट्रीज़ में सबसे महंगी चीज़ बारिश है और अरब कंट्री में बारिश के पानी से सारी ज़िंदगी गुजरती है, पड़ाव डालते हैं। आपको शायद इल्म हो और अरब की तारीख़ का कि अरब में चंद जो है ना शहर थे, जिसमें मक्का था या यसरफ जिसको बाद में मदीना कहा गया, या और कस्बात टाइप शहर थे, और वहाँ पर जो आबादी थी वो माइग्रेट होती रहती थी। जहाँ पानी मिला वहाँ पड़ाव डाल लिया और पानी पे गुज़र औक़ात, पानी पे ज़िंदगी। अब ऐसे मुल्क में जहाँ पर पानी इशू हो, वहाँ पर जो है वो 40 दिन मुसलसल बारिश होती रहे, तो वो उनकी इंजॉयमेंट कितनी होगी। सबसे बड़ा दुनियावी तौर पर उनका ख़जाना बारिश है, ये पता आपको। इसीलिए UAE ने ना एक निज़ाम वज़ा किया है वो मौसमी बारिश का अरेंज करते हैं। उनके लिए कितना बड़ा ये निज़ाम है, जबकि हमें अल्लाह का शुक्र है बारिश की काफ़ी ज़्यादा फरावानी है। तो अज़ीज़ तलबा, जो दीन है ना, इसकी तालीमात रंग दिखाती हैं। जिस मुल्क ने इसको लिया वो मुल्क कामयाब हो गया, और जो मुल्क इस्लामी होने के बावजूद इस्लामी शिक्कों को वो नाफज ना कर सके तो वो नाकाम नज़र आ रहे हैं। बल्कि बज़ाहिर वो आज़ाद हैं, लेकिन इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है ना, उसके ग़ुलाम है। कितनी तादाद है मुसलमानों की? 1.5 अरब। कितने ममालिक हैं? 60 से ज़्यादा। तो सारे ममालिक जो हैं उसमें से चंद एक होंगे जो इंटरनेशनल जबर और तसल्लुत से बचे होंगे। सारे फंसे हुए हैं। वजह क्या है?
हमारा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है ये इस्लामी नहीं है, जिसकी वजह से उन्होंने पंजे गाड़े हुए हैं और हमारी मीशत जो है खोखली हो चुकी है। वो कहते हैं हमसे कर्ज़ ले लो, तो कर्ज़ लेते हैं, कर्ज़ ख़त्म हो जाता है, कहते हैं और ले लो। कर्ज़ की अदायगी करनी है, कैसे करें? वो जी कर्ज़ ले लें, अदायगी कर दें। नतीजा क्या होता है? फंस गए, सारे फंस गए। ऐसे उन्होंने हमने जकड़ लिया है कर्ज़ के हवाले से। और कर्ज़ कोई भी लोग, कोई भी अथॉरिटी, कोई भी एजेंसी फ्री नहीं देती, पहले अपनी जो है ना शराइत बनवाती है और फिर जाके जो है ना हमें फ़कीरों की तरह खड़े होना पड़ता है लाइन में, फिर हमें कर्ज़ मिलता है। एक एक चीज़ पे साइन कराए जाते हैं, बहुत सी चीज़ें हमारी गिरवी रखनी पड़ती हैं। जो हमारी इज़्ज़तें होती हैं ना, इज़्ज़त से मुराद बड़ी बड़ी चीज़ें जो हमारी प्रेस्टीज को ज़ाहिर करती हैं, हम उनको लिख कर दे देते हैं, यार ये आपको रख लें, हम ज़िम्मेदार हैं, इसको आप गिरवी रख लें। इतनी इतनी ज़िल्लत होती है जो बंदे कर्ज़ लेते हैं, जो मुल्क कर्ज़ लेते हैं। तो ये क्यों ऐसे हो रहा है कि जब हम गैरों के निज़ाम को बनाएंगे ना, अपनाएंगे, तो यही नतीजे निकलते हैं। कर्ज़ लेना, फिर उसको अदा करने के लिए कर्ज़ देना, फिर इस तरह कौम को ना निचोड़ देना। कौम के खून को निचोड़ के हम जो है ना कर्ज़ की अदायगी करते हैं। हर चीज़ को महंगी, हर चीज़ के हिसाब से हम लगे हुए हैं। उसके नतीजे में जो हमारे नौजवान तबका है उनके अंदर मतलूबा मेयार का खून नहीं है, मिकदार का खून नहीं है। तो अज़ीज़ तलबा, बात हम कर रहे थे इस्लाम के बुनियादी असूल। एक इक़्तिदार आला, दूसरा अदल व इंसाफ। अदल व इंसाफ से अज़ीज़ तलबा क्या मुराद है? एक होता है अदल, एक होता है इंसाफ। देखने में ये पैरेलल है लेकिन फ़र्क है। अदल व इंसाफ जो होता है, अदल जो होता है, ये जो है थोड़ा सा इसमें क्वालिटी ज़्यादा होती है। ईदुलु हुआ अक़रबुल तक़वा, अल्लाह फरमाते हैं अदल से काम लो क्योंकि ये तक़वा के करीब तर है। अदल अज़ीज़ तलबा वसी टर्मिनोलॉजी है, इंसाफ स्पेसिफिक है। इंसाफ होता है कि जहाँ पर कोई केस रजिस्टर्ड होता है, जहाँ पर कोई मामले दो ग्रोहों में ख़राब होते हैं, वहाँ पर इंसाफ होता है। अदल जो है, आप घर में हैं, घर में अदल से काम लेना चाहिए। घर में कोई चीज़ आई है, सारे खाएं, ये नहीं है कुछ ज़्यादा खा जाए कुछ कम हो जाए, इसको अदल कहते हैं। सोसाइटी में अदल की ज़रूरत है कि आप जहाँ पर खड़े हैं अपने आप में रखें कि मैंने अपना हक लेना, दूसरे का हक दूसरे को देना। अब लफ्ज़ अदल को अगर हम माशरती तौर पर स्प्रेड कर देते हैं, बताएं किसी को कोई तकलीफ़ होगी? सारे बंदे आसानी से ज़िंदगी गुजारेंगे, यार मेरा हक मुझे मिल जाना। आज आप देखें गवर्नमेंट को स्कीम देती है कि जी हमने ये बांटना है, तो वहाँ पर क्या होता है, दींगा मुश्ती शुरू हो जाती है, भागम भाग, और एक दूसरे के ऊपर चढ़ दौड़ते हैं। ये पिछली हुकूमत में आटा की तकसीम के हवाले से काम हुआ था। वहाँ पर जो है वो कई बंदे, उनकी डेथ हुई है। डेथ होने की वजह अदल ना होना है कि अगर स्कीम के तहत तसल्ली से काम होता और मेरिट पे सारा काम होता, लाइनें ना इतनी बड़ी बड़ी लगवाई जाती और उनको पहले से ही उनकी जैसे टोकन बनाया जाता है, बोल कर बुलाया जाता है कि आ जाएं, तरतीब से अगर बढ़ते तो ये बंदों को मरने का हिसाब कोई नहीं था। बूढ़े बंदे सांस घुटने से और रश में कुचलने की वजह से उनकी डेथ हुई। ये ऐसे क्यों होता है? अदल नहीं है। तो अदल जो है ये बड़ी अहम चीज़ है। ईदुलु हुआ क़रबुल तक़वा, बराबरी करो, ये अल्लाह के यहाँ बहुत ज़्यादा करीब तर है। ये तक़वा अख्तियार होता है। इसके बाद इंसाफ है अज़ीज़ तलबा, अदल व इंसाफ। ये जो इंसाफ है ना, इंसाफ ये होता है तराजू के साथ, ठीक है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम जो है ना वो अक्सितु, और इंसाफ करो। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, अल्लाह ताला इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। इंसाफ करना बहुत ही बड़ा अजर है और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है। अब देखिए, ये जो इंसाफ होता है ना, ये बंदे को जुर्म से रोकता है।
क्योंकि हर इंसान में सरकशी होती है। इंसान बुनियादी तौर पर लालची भी है, इंसान बुनियादी तौर पर हरीस भी है। इस वजह से अगर इंसाफ को इम्प्लीमेंट कर दिया जाए ना, तो हर बंदा अपने दायरे में, डोमेन में रहता है कि यार मैं गलती ना करूं, मैं जुर्म ना करूं, मैं वायलेशन ना करूं। अगर मैंने इस तरह किया तो मैं तो पकड़ा जाऊंगा। इस्लाम में हदूद हैं। हदूद समझते हैं? हदूद से मुराद अजीज़ तलबा ये है कि जुर्मों पे सज़ा का नाफज होना, इसको कहते हैं हदूद। अब एक बंदा चोरी कर लेता, उसकी सज़ा कुरान मजीद में है फ़क्तहू ऐदिहुमा, हाथ काटने की सज़ा है, उनकी हाथ काट दो। और इसी तरह जो बंदा कत्ल करता है उसकी सज़ा कत्ल है। इसी तरह जो डाकाजनी करता है उसका एक बाजू और मुखालफ साइड की टांग काट दो। तो ये सज़ाएं देखने में तो लगती हैं कि पता नहीं क्या। बात यह है कि ये जो सर्जरी होती है ना, सर्जरी ये क्यों की जाती है? डॉक्टर कहते हैं भी इसका सर्जरी के अलावा कोई इलाज नहीं है। इसके अंदर जो गदूद है ना, जो कैंसर ज़्यादा हिस्सा है, जो डिफ़ॉल्ट कर गया हिस्सा, जो डैमेज हो गया है, उसका निकालना ही इसको फ़ायदा देगा। तो बज़ाहिर उसके जिस्म को काटा जा रहा है, लेकिन वो कहता है काट दो, ये गंद निकाल दो। वो अपनी खुशी से साइन कर देता है कि मुझे कुछ हो भी गया तो कोई मसला नहीं, डॉक्टर साहब इस गंद को निकाल दे। तो ये जो हदूद है ना, हदूद ये अल्लाह ने गंद निकालने के लिए रखी हुई। जब पता चले ना एक बंदे का हाथ कट गया है, उसको लोग पूछे कैसे कट गया, होगा चोरी की थी, मशहूर हो जाएगा चोर। तो फिर पता चल जाएगा हाथ काटता, चोरी नहीं। राहजनी की है, आओ भी तुम्हारी हाथ और पाँव काटें। किसी की इज्जत को छेड़ा दे, आओ भी तुम्हारा इसके ऑर्डर करते हैं। इसी तरह जो है वो दूसरे मामलात में कत्ल किया है तो उसी जगह पर कत्ल किया जाए जहाँ पर ये जो ना उसने कत्ल किया। नतीजा तन क्या होता है?